जिनके मन में अश्लील विचार आते हैं और मन भटकता रहता है, बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन माइंड कंट्रोल। एक कहानी को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स पर ओम बुधाय नमः लिखकर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी जिनके मन में अश्लील विचार आते हैं और मन भटकता रहता है को शुरू करते हैं। अगर आपके मन में भी अक्सर बुरे विचार आते हैं, मन में गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बोध कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका दिमाग चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था, वह दिन का अधिकतर समय बर्बाद कर देता है अपने छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए, और फिर बाद में पछताता है। लेकिन वह फिर से वही आदतें दोहराता है। अगले दिन ना चाहते हुए भी वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इससे उसके माता पिता को उस पर गर्व होगा। वह यह जानता था वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा था, लेकिन वह खुद को नहीं बदल सका। इतनी कोशिश करने के बाद भी वह अन्य वयस्कों को अपनी समस्याओं के बारे में बताता है और लोग तरह तरह के सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। अब उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था उसका शेष जीवन साथ बिताने वाला है। ऐसा मानसिक बोझ और बुरी आदतें अतः अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन उसी के ख्यालों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, मुझे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। यह बात अपने दोस्त की तरफ से सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, आप मेरी समस्याओं का क्या समाधान निकालेंगे? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, ये कौन सी साधना है? मित्र ने कहा, कल एक बौद्ध भिक्षु आए भिक्षा के लिए हमारे गांव में। गांव के सभी लोग पूछ रहे थे उनकी समस्याओं के समाधान हेतु, तो मैंने सोचा कि मैं भी पूछ लूं आपकी समस्या का समाधान। इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु के विचार से पूछा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। बौद्ध भिक्षु ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मेरा प्रश्न सुनने के बाद बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे लगा कि आप ध्यान के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से नहीं पूछा। ध्यान के बारे में बहुत कुछ अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूँ। लड़का और उसका दोस्त निकल पड़े। उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढने के लिए काफी पूछताछ और प्रयास के बाद वे बौद्ध भिक्षु को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाते हैं। पड़ोसी गांव में वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब बौद्ध भिक्षु उसकी आंखें खोलो, फिर वे उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, आपने मुझसे कहा कि ध्यान ही इसका समाधान है जीवन की सभी समस्याओं के लिए, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, मैं इस बात को शब्दों में बयान करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मुझे कुछ कहना होगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता या व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की निरर्थकता से पूरी तरह परिचित हो जाता है। लड़के ने पूछा कि कोई कैसे प्राप्त कर सकता है ध्यान की ऐसी अवस्था? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या आप जानते हैं कि कैसे बैठना है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूँ बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करें और सीधे बैठ जाए। हर दिन 1 घंटे के लिए लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी, कहीं भी,
बस वही जगह शांत और एकांत रहना हो। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिन में हट जाएगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं सिर्फ 24 दिन में 24 घंटे के लिए। लड़का बौद्ध भिक्षु से पहले घर चला जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे वह आंखें बंद करके बैठा हो, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। जैसे ध्यान करने से वास्तव में लाभ होगा, क्या मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ूंगा या नहीं, कब सब मेरा आदर करेंगे, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, ढेर सारा पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसके मन में इसी तरह के और भी विचार उठने लगे। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में वहां कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई भावना नहीं। अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कर पाया है? बहती नदी के पानी को रोकने के लिए लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं सका और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने क्या किया है। जीवन में अब तक बहुत कुछ, लेकिन इतना कठिन काम कभी नहीं किया। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है। वैसे दोस्तों, यदि आप भी ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है, लड़का फिर से अपना घर छोड़ देता है बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए और उसके पास आकर कहता है, आपने कहा कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन यह मुझे दुनिया की सबसे कठिन चीज लगती है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी विचार मेरे दिमाग में चलना बंद नहीं कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे किसने कहा कि अपने विचारों को रोको? लड़के ने कहा, तो फिर निर्विचार अवस्था कैसे निर्मित होगी? आपने कहा कि कोई विचार नहीं है, ध्यान में कोई प्रश्न नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कई विचार पैदा होते हैं और मर जाते हैं हर समय हमारे दिमाग में, लेकिन हमारा दिमाग उन विचारों में से एक विचार को पकड़ लेता है और फिर संबंधित विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार हमारा मन विचारों में उलझा रहता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। आपको कोई विचार चुनने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने के लिए आपके मन में विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि की दर इन विचारों में कमी आएगी। मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु के बाद लड़का अपने घर लौट आता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में अपने विचार देखता है, जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था। वह थोड़ी देर के लिए विचारों को देखने में सक्षम है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वह ध्यान कर रहा था। वह विचारों को फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग एक और चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगे। लड़का सोचता है कि वह पवित्र अवस्था में है। ध्यान की तरह ये अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं? वह अश्लीलता को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसके मन में गंदे विचार उठते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकता। ऐसे ही विचार उसके मन में उठते रहते थे। जब लड़का बहुत देर तक कोशिश करने के बाद परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठ जाता है और सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और ध्यान करने बैठो तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे ख्याल ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें। कोई भी विचार इसे बुरा मानता है क्योंकि हमारा विरोध विचारों से है, केवल उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचार को दबाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस मन का स्वभाव ही ऐसा है। वही चीज जिसके बारे में हम उसे सोचने से रोकते हैं, वही चीज जिसके बारे में वह सबसे अधिक सोचता है। इसलिए अपने विचारों को रोकने का आपका प्रयास व्यर्थ है। और जिन विचारों को आप गंदे और अश्लील विचार कहते हैं, वह विचार भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। ये विचार उठना भी जरूरी है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बात हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जो कुछ भी अस्वीकार करते हैं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। एक ही चीज हमें इसलिए जीवन के किसी भी सत्य को
नजरअंदाज करने का प्रयास ना करें, तभी सब कुछ स्वीकार करो, तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। मतलब यह नहीं है कि आपको जुनूनी होना चाहिए हर समय सेक्स के विचार के साथ। आपको उस सेक्स को समझना होगा हमारे जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, पूर्ण जीवन नहीं। इसलिए जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करें और आगे बढ़े, क्योंकि इस जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा दिमाग हमारे साथ चालाकी क्यों करता है? क्या हमारा मन हमारा दुश्मन है? साधु ने कहा, नहीं, हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है। यह केवल चीजों का अनुभव करना चाहता है जो आराम और खुशी लाता है। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें मन नहीं पाता, शुरुआत में आनंद, तो हमारा मन उस कार्य का विरोध करता है। साधु ने आगे कहा, अगर आप बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हैं आपके मन से, तो फिर बदलिए अपनी आदतें, तो अब आप ही बदल सकते हैं। जब आपका मन आपके वश में हो, और आपका मन आपके वश में आ जाएगा केवल तभी जब आप स्वयं को जानते हैं, जब आप खुद को महसूस करते हैं, जब आप ध्यान महसूस करते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु उठ खड़े हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चला गया। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता है, और लेकिन अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया था। ध्यान के रूप में वह समझ गया कि उसे बैठना होगा प्रतिदिन ध्यान के लिए, और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना होगा। लेकिन कोई विचार मत रखो, समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही उसे समझ भी आया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार सिर्फ एक विचार है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।